आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय अपना अपना व्यू पॉइंट। इसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है और वह अलग ही रहेगी, क्योंकि जो व्यक्ति होता है वो चेतनाशील प्राणी होता है और जिसमें चेतना होती है उसमें भाव होते हैं। तो जो हमारी निर्जीव वस्तुएं होती है उसमें भाव नहीं होता है, इसलिए उनमें चेतना नहीं, और चेतना नहीं तो उनका जो ओरा बनता है वो फिक्स ओरा बनता है, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं होता है। चेतन तत्व होता है, उसमें चेतना होती है, भाव हर क्षण बदलते रहते हैं। जो जो भाव बदलते हैं उसके व्यू पॉइंट बदल जाते हैं, उसका चिंतन बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी थिंकिंग बदल जाती है। तो हरेक की अपनी अपनी सोच, रुचि, इंटेंशन, इंटरेस्ट हरेक का अलग अलग होता है, इसीलिए व्यू पॉइंट हरेक के अलग अलग होते हैं। प्राय लोगों के व्यू पॉइंट नहीं मिलते। उदाहरण के तौर पर कई लोग खेल पसंद वाले होते हैं, उनको खेल अच्छा लगता है तो वो खेल का यूट्यूब देखते हैं, खेल के सीरियल देखते हैं, खेलने जाते हैं और मैच वगैरह देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, मैदान में जाते हैं, खेलते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, उनकी बात करते हैं, उसी में लगे रहते हैं। और जो व्यापारी होते हैं जिनका कि प्रॉफिट कमाना उद्देश्य होता है, तो व्यापारी से व्यापारी मिलेगा, वह बिजनेस की बात करेगा, क्योंकि उनका उद्देश्य धन कमाना है। व्यू पॉइंट उद्देश्य के अनुसार बनता है। एक तो चीज़ ये व्यू पॉइंट, जो व्यक्ति पीछे से जैसा अपना स्क्रिप्ट लिख के आता है, जैसा अपना भाव कर्म डाल के आता है और उसी के अनुरूप जो कॉजल बॉडी लेकर के आता है, जो मन वचन काया की बैटरी है चार्ज करके लाता है, और जन्म होते ही वो बैटरी डिस्चार्ज होने लग जाती है, तो वो हरेक का अलग अलग तरह का डिस्चार्ज होता है। इस कारण हरेक का अपना अपना व्यू पॉइंट होता है। लेडीज़ होती है, उनकी बातचीत का तरीका, उनकी सोच, उनका इंटरेस्ट, उनका व्यू पॉइंट है, वो पाकशाला का होगा, रसोई का बनाने का होगा। और जो विद्वान लोग हैं वो ज्ञान की चर्चा करते हैं, उनका इंटरेस्ट ज्ञान के अंदर होगा और वो ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, ज्ञान के सीरियल देखना, ज्ञान की बात करना, सत्संग करना वो पसंद करते हैं। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया व्यू पॉइंट क्या होता है। इस दुनिया में अपने अपने व्यू पॉइंट होते हैं। इसको हम अनेकांतवादी दृष्टिकोण से देखने का कोशिश करें, यानी हर मनुष्य के पास में सत्यांश है। 7.8 अरब की जनसंख्या विश्व की है, उनके पास में 7.8 तरह के व्यू पॉइंट्स हैं। उन सब सत्यांश को, व्यू पॉइंट इज इक्वल टू सत्यांश, उन सब व्यू पॉइंट को अगर जोड़ दिया जाता है तो जुड़ने के बाद वो परफेक्ट ट्रुथ कहलाता है। ऐसा ट्रुथ, परफेक्ट ट्रुथ का धारक होता है, वो केवल ज्ञानी होता है। वो भूत, भविष्य, वर्तमान, जड़ और चेतन की हर क्रिया को समझने वाला होता है, क्योंकि वो परफेक्ट ट्रुथधारी होता है। केवली के अलावा दुनिया में कोई भी परफेक्ट ट्रुथधारी नहीं है, फुल्ली अनेकांतवादी नहीं है, जो
कि हक पूर्वक, राइट पूर्वक ये कह सके कि मैं कहता हूँ वही सही है। और वो केवली ऐसी बात कहते ही नहीं है, जो सही सब चीज़ को जानने वाले होते हैं वो ऐसा बोलते ही नहीं है। कौन बोलता है? जो एकांतवादी होता है वो कहता है मैं कहता हूँ वही सही है, मैं कहता हूँ कोई धर्म सही है, मैं कहता हूँ वही गुरु सही है, आप मेरे धर्म का पालन कीजिए, मुक्ति को जाने का प्रयास कीजिए, मुक्ति मेरे धर्म में ही है। ही का प्रयोग करते ही वो एब्सोल्यूट हो जाता है। एब्सोल्यूट का मतलब चाहे वो 100% सत्य कह रहा हो, लेकिन वह जो है वो एब्सोल्यूट होने के कारण वो मिथ्या हो जाता है, झूठ हो जाता है। जबकि एक व्यक्ति अगर रिलेटिव व्यू पॉइंट से भी का उपयोग करे कि मेरा भी चिंतन है, मेरी भी सोच है, मेरा भी धर्म है, मेरा भी गुरु है और मेरा भी इस तरीके से जो है मेरा जो है ये लक्ष्य है, तो ऐसी बात जो कहता है तो वो भी मीन्स रिलेटिव होने के कारण वो गलत हो तो भी वो सत्य की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि वो अपने आप को रिलेटिव मानता है। ये सारी दुनिया रिलेटिव है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से अपेक्षाएं और गिव एंड टेक के फॉर्मूल से चलती है और परस्पर ग्रो जीवानाम के फॉर्मूल से चलती है, लिव एंड लेट के फॉर्मूले से मिलती है, जिसको मानव धर्म कहते हैं। सारी चीज़ मानव धर्म से जुड़ी हुई। मानव धर्म कहता है कि जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं है वो व्यवहार किसी भी अन्य प्राणी के साथ में मत करो, क्यों उसको भी वही दुख होगा जो कि आपको बुरे व्यवहार से कोई व्यक्ति करता है जब दुख होता है। तो हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि अपना अपना व्यू पॉइंट है, इसीलिए किसी का व्यू पॉइंट किसी पर थोपने की कोशिश नहीं करते। सारे जो ये प्रतिक्रिया दुनिया में क्या होती है, अपनी बात को किसी पर थोपना, लादना और उसको मजबूर करना कि वह हमारी बात को स्वीकार करे। तो कई बार मान लीजिए कोई बड़ा व्यक्ति होता है, पेरेंट्स होता है, बड़ा भाई होता है, तो उसके दबदबे के कारण वो बात मान भी लेता है, लेकिन क्योंकि उसका व्यू पॉइंट अलग है तो मान लेने के बाद में उसकी जिसकी बात वो मानता है बात तो मानेगा, लेकिन उसके प्रति दिल के अंदर जगह या समझ जो है होनी चाहिए जितनी होती है नहीं होती है, क्योंकि व्यू पॉइंट अलग हो गए। जिन व्यक्तियों के व्यू पॉइंट अपने अपने एक से होते हैं तो उनके बीच में प्रेम और गाढ़ा होता है, क्योंकि एक ही तरह की बात होती है, एक ही तरह की संस्कृति होती है और एक तरह का मेंटल हॉराइजन होता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि समाज में मुंडे मतिरि भिन्ना, लोग अलग अलग प्रकृति के होते हैं तो सबसे हिलमिल करके चलना चाहिए। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि जो है वो ये दुनिया है वो नदी नाव संजोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। तो इसीलिए क्या है कि हमको सबसे दुनिया में हिलमिल करके चलना चाहिए, मेरे रिलेटिव दृष्टिकोण से चलना चाहिए, क्योंकि हम एब्सोल्यूट हुए नहीं। एब्सोल्यूट होने के लिए हमको सनातन सत्य की आवश्यकता होगी, और सनातन सत्य हम क्यों देना चाहते हैं कि आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको ठीक करके आपकी राइट बिलीफ करते हैं। क्यों करते हैं कि आपको सनातन, आपको शाश्वत सुख की नींव लग जावे, क्योंकि शाश्वत सुख हमारी मंजिल है, तो उसकी तुरंत मंजिल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार नींव भी लग गई तो उसके प्राप्त करने की ओर हमारा प्रयास जारी हो जाता है, इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, एक लक्ष्य बन जाता है, एक दिशा बन जाती है और धीरे धीरे उस दिशा की ओर चलते रहते हैं। तो भाई और बहनों, देखिए कि हमारे व्यू पॉइंट की बात चल पड़ी, तो व्यू पॉइंट हम दो तरह के आपको बताते हैं, रियल व्यू पॉइंट और रिलेटिव व्यू पॉइंट। देखिए मेरा ये शरीर है, ये मन वचन काया रूपी शरीर है, रिलेटिव व्यू पॉइंट से इसका नाम सोहन राज है। और जो है रियल व्यू पॉइंट की दृष्टि से इसके भीतर एक शुद्ध आत्मा परमात्मा विराजमान है, और
हमें जो ये प्रयास करना चाहिए कि 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। सामान्य दृष्टि से समस्त जीवित प्राणियों के अंदर मूल स्वरूप आत्मा एक सी है, जो राम में, कृष्ण में, महावीर में, आप में, हमारे में, सिमंदर स्वामी में, घोड़े में, गधे में, ऊंट में, चींटी में। मूल द्रव्य स्वरूप आत्मा किसी का किसमें कोई भी अंतर नहीं है। जो हमको ये विविधता अंतर दिखाई देता है उसका कारण है कि हरेक के कर्म अलग अलग है, हरेक का उदय और प्रारब्ध अलग है। जब उदय और प्रारब्ध अलग होगा तो निश्चित तौर से हमको विविधता दिखाई देगी। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा एपिसोड है कि अपना अपना व्यू पॉइंट, हर एक का व्यू पॉइंट अपना आत्मा के बारे में, धर्म के बारे के अंदर वगैरह जो होगा। लेकिन ये सारे व्यू पॉइंट है, जब बरसात आती है तो बरसात के दिनों के अंदर जो पानी झरने से आता है, पहाड़ों से आता है, तो उस पानी के बहाव के कारण नाले बनते हैं, और वो छोटे मोटे नाले हैं वो जाकर के किसी नदी में गिरते हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती और लूणी, कावेरी वगैरह नदियाँ, उसमें जो है ये नाले गिरते हैं, और वो नदियाँ फिर कल कल करती हुई दो धाराओं के बीच के अंदर बहती बहती वो जाकर के अपने पास में जो नियरेस्ट समुंदर है, और उसके ढलान में जो समुंदर में आता है, अरब की खाड़ी है, हिंद महासागर है, और जो है उसके बाद के अंदर बंगाल की खाड़ी है, ये सारा उसमें गिरती है। तो हमारे जितने जितने भी ये नदी जो हमारे जितने कहिए कि ये हमारे जो सामने हमने अभी देखा कि छोटे छोटे नाले होते हैं, ये नाले अपना अपना व्यू पॉइंट है, और उन नालों के बाद जो नदी बनती है वो अपना अपना कुल धर्म होता है, और उसके बाद में समुंदर होता है। उस समुंदर में ये सारी नदियाँ जाकर के अपना अस्तित्व भूल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी खुद की सोच थी और हमारा खुद का व्यू पॉइंट था, और उस व्यू पॉइंट के आधार पे हमने अपना जो कहना चाहिए कुल धर्म है उसके अनुसार हमने व्यू पॉइंट बनाया, और वह कुल धर्म सारे दुनिया करके मिलके और वो समुंदर के अंत से मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो शाश्वत व्यू पॉइंट मिलता है वो आत्मधर्म है। सनातन सत्य में व्यू पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि सनातन सत्य अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस कॉस्मोस, वो लास्ट स्टेज होती है, और सनातन सत्य उस सिद्धांत पर आधारित होता है। व्यू पॉइंट है वो अवस्था पर आधारित है। अवस्था बदली, व्यू पॉइंट बदल दिया, फिर अवस्था बदली के व्यू पॉइंट बदल दिया। तो अवस्था मात्र कुदरती रचना होती है, तो अवस्था टेम्परेरी होती है, अवस्था नाशवान होती है, अवस्था पेरिशेबल है, अवस्था जड़ है। इसीलिए अवस्था जड़ होने का स्थायी नहीं है, वो टेम्परेरी है, और वो हमारा भुगतान है, हिसाब है, उदय और प्रारब्ध है हमारा, और जो हमारा भोग है जो हम पीछे से लेके आए हैं वो हमको भोगना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है, और वो जो है सृष्टि का नियम भी है। तो अब आप देखिए, अपने अपने व्यू पॉइंट को हमने सबके व्यू पॉइंट को मिलाया। हमें हर व्यक्ति के व्यू पॉइंट का सम्मान करना चाहिए, भी का सम्मान करना चाहिए। कैसे सम्मान होगा? ही में विश्वास मत करो, ही मत बोलो, ही विवाद पैदा करने वाला है, ही प्रतिक्रिया पैदा करने वाला है, ही अहंकार पैदा करने वाला है, और ही बोलने के हम अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास में अभी तक केवल ज्ञान नहीं हुआ है कि हम कोई बात में ही का उपयोग कर सकें। तो देखिए, ही का जो उपयोग करना है वह जो है वो मिथ्यात्व हो जाता है। तो भाई और बहनों, अपने अपने व्यू पॉइंट का जो मैंने इतना विवेचन किया और आगे करने जा रहा हूँ, उसका कारण क्या है कि हमने
व्यू पॉइंट के अंदर समभाव रखना चाहिए। जैसे सर्वधर्म समभाव रखते हैं, उसी तरह से सर्व जो है व्यू पॉइंट का हमें आदर करना चाहिए, अग्नि को सुनना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि ईश्वर ने हमको 2 कान दिए और 1 जीभ दी है, तो जीभ को बोलना कम होता है, सुनना ज़्यादा होता है, कान को सुनना ज़्यादा होता है। तो इसीलिए क्या है कि वो हमें कम बोलना चाहिए और सुनना ज़्यादा चाहिए। जब हम कम बोलेंगे तो प्रतिक्रिया हमारी बहुत कम होगी, प्रतिक्रिया विरक्ति के अंदर हम चलते रहेंगे। और प्रतिक्रिया विरक्ति जो है एक बहुत बड़ी साधना है। संयम भी एक बहुत बड़ी साधना है। वो साधना क्या है कि अपने अपने व्यू पॉइंट को अलग अलग रखो, किसी पे थोपने की कोशिश मत करो। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि व्यू पॉइंट तो जन्म जन्मांतर हमारे भीतर भी चलेगा और दुनिया का आधार ही व्यू पॉइंट है, तो उससे हमारे को कोई तकलीफ नहीं है। परंतु क्या है कि किसी व्यू पॉइंट को तिरस्कार करना, उसका असम्मान करना, उसको सुनना नहीं, उसका विरोध नहीं करना, वहाँ समस्याएं होगी। हम जो है वो इस तरीके के व्यू पॉइंट को छोड़ नहीं सकते जब तक कि हम सांसारिक जीवन में। ये बात अलग है, जब हम मुक्ति को चले जाते हैं तो वो हमारी आत्मा जो है वह अजर अमर अविनाशी होती है। तो वह तेजस शरीर के साथ के अंदर जो मिलकर के कार्बन शरीर को साथ लेकर के किसी अन्य जो है आत्मा के अंदर वो चली जाती, जन्म ले लेती है भ्रूण के अंदर, जो कि 9 महीने के बाद बच्चा होता है। तो वह जो है वो हमारा कहना चाहिए कि जो आता है वो हमारे चिंतन का सारा विषय होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अपना अपना व्यू पॉइंट बहुत ही सुंदर विषय है। ये व्यक्ति के अंदर समभाव को बढ़ाता है। क्रोध, अहंकार, माया, लोभ को व्यू पॉइंट को समझना क्रोध, मान, माया, लोभ को घटाता है, समभाव को बढ़ाता है और उसके साथ साथ में ये श्रद्धा और सबूरी देता है। तो हम शांति से जो है महसूस करते रहते हैं कि वास्तव के अंदर अपना अपना व्यू पॉइंट अलग है, तो हम किसी के साथ में टकराव क्यों करें। अपना अपना व्यू पॉइंट होने पर जो है मनोभेद होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो व्यू पॉइंट अलग अलग है। लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि हमारा जो है वो मतभेद जीवन में न हो। मतभेद तो हो सकते हैं, मनोभेद नहीं होना चाहिए। मन का भेद होता है, वो व्यक्ति से तोड़ देता है। वो आत्मा को जो है किसी भी अन्य व्यक्ति के पास पटकना या उसका ज्ञान लेने वाला नहीं हो सकता। तो भाई और बहनों, अब हम निष्कर्ष की बात करें कि अपना अपना व्यू पॉइंट जो है ये हमारा टाइटल रखने का उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य यही है कि जो बात जो है हमारे ग्रंथों में लिखी गई है उस बात को एज इट इज़ बोल करके या समझा करके समझाया जाना, और लोगों को उसमें इंटरेस्ट आए या न आए, लेकिन जो हमारा ये सारा वीडियो वगैरह का काम है, लोग इसको बहुत अधिक लाइक करते हैं। और ये लाइक करने का अर्थ ये हो गया कि लोग जो इसकी भावना को समझते हैं, वो अपनी संस्कृति को अच्छी तरह से पहचान कर लेते हैं। पुराने समय के अंदर बड़े बड़े लोग, बच्चे भी क्या है, उतनी बुद्धि तीव्र नहीं थी, उनको समझाना कठिन काम होता है। लेकिन आज तीव्र बुद्धि होने के कारण जो है किसी को समझाना उदाहरण के माध्यम से, मुहावरे के माध्यम से और कविता और कहानी के माध्यम से वो सरल हो गया है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अपना अपना व्यू पॉइंट जो है वह एक तरह की 5 आज्ञा में से एक आज्ञा है। पहली आज्ञा जो है वो अपने अपने व्यू पॉइंट की बात करता है कि जो है वो जैसे कि व्यू पॉइंट हर एक का अलग होता है, हर एक के अलग शरीर होते हैं, हर एक के मन वचन काया की बैटरी अलग होती है। और वो जितना पिछले जन्म का जो कहना चाहिए, कोई भी जो है हम ये तैयारी करके नहीं आते हैं, तो उनको जो है वो हमें जो है साथ में रखना ही पड़ता है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अपना अपना व्यू पॉइंट है, एक अच्छा दृष्टिकोण है, इसकी एप्लीकेशन होनी चाहिए। इसकी एप्लीकेशन कहाँ करें कि हमारे अवचेतन मन के अंदर जो
ज्ञान का सूक्ष्म, जो ल्यूमिनस बॉडी है, जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें सारा रूपांतरण होता है। वो कलरलेस रेशियों का शुभ भावों में और अशुभ भावों में, उन भावों से के साथ ही हमारे विचार बनते हैं, हमारी कार्य प्रणाली बनते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो आज का विषय है कि अपना अपना व्यू पॉइंट है, उसका स्वागत करना चाहिए, इसको रोका नहीं जा सकता और वह होगा भी, क्योंकि घर के अंदर भी जितने सदस्य होते हैं वो हर एक की सोच अलग अलग होती है, हर एक का व्यू पॉइंट अलग होता है। देश के अंदर 130-132 करोड़ की जो है वो जनसंख्या है, तो हर एक अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने स्वार्थ से, अपने परिवार से जो है अपनी धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा के हिसाब से सोचता है। दूसरा उसका कोई मैच ना पड़ता हो, उससे जो है कोई बहुत बड़ी प्राप्ति नहीं होती है, तो फिर वो व्यक्ति क्या करे। तो ऐसे समय में हमको ये सोचना है कि व्यू पॉइंट को बहुत ध्यान दे करके गहराई से सोचना चाहिए कि सामने देखिए कि एक व्यक्ति जो है जिनके पास में हम मिलने जाया करते थे, तो मिलने जाना चाह रहे थे, तो उस व्यक्ति को जब ये देखा गया कि वह जो अलग से है, तो उसको फिर व्यू पॉइंट के बारे में पहचाना जा सका और वह व्यक्ति जो है पहचान में आने के बाद में जितनी हेल्प करनी चाहिए वो कर सका। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अपना अपना व्यू पॉइंट बहुत एक अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा विषय है। बस इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मतभेद हो तो बातचीत के जरिए से हल किए जा सकते हैं, लेकिन जो मनोभेद हो जाता है उसको बात करना बहुत ही जो है कठिन हो जाता है। तो अपना अपना व्यू पॉइंट के हिसाब से मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बड़ा हाथी था और वहाँ पर 6 जो है अंधे लोग थे। एक अंधे ने जो है वो सूंड के ऊपर जो है उसका हाथ चला गया, तो उसने कहा हाथी जो है वह सूंड के जैसा होता है। एक का जो है वो कहना चाहिए कि वो उसके पैरों पे इसका हाथ चला गया, तो उसने कहा कि वो पिलर जैसा होता है। और एक व्यक्ति ने जो है वो उसके कानों के ऊपर हाथ चला गया, तो वो छाजड़ा होता है वैसा है। तो इस तरीके से 6 लोगों ने 6 जो है अलग अलग बातें की। ये 6 जो है हमारी सबको मिला दिया, जिसके लेशाएं हैं, ये आंशिक ट्रुथ है। इन 6 को मिला दिया जाता है तो संपूर्ण ट्रुथ होता है, जिसको कि हम जो है वो कहते हैं सारा संपूर्ण दृष्टि को होलिस्टिक या एब्स्ट्रैक्ट कहिए या हमारा जो है रियल सत्य कहिए, वो हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो आज का विषय है कि अपना अपना व्यू पॉइंट है, ये हमारे भीतर बना रहना चाहिए, क्योंकि हमारी सोच है और ये सोच जो है 2-3 तरीके से हमारे पास आती है। एक तो हम ये मानते हैं मन वचन कायता था उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरत की रचना है, और हमको जो है उस कुदरती रचना को देखते जाना है। अब आप प्रश्न करोगे कि दिन में तो 24 घंटे है, चलो हमने कुल 12 घंटे इस शरीर की जो है सफाई, शुद्धिकरण और शुद्ध भावों के अशुभ भावों में रखा, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन उसके बाद के अंदर आखिर जो हमें शरीर की प्लानिंग तो करनी चाहिए और वो फिजिकल बात होनी चाहिए। तो उस केस के अंदर हम ये आराम से समझ सकते हैं कि जो हमारे को कोई व्यक्ति जो बिजनेसमैन होता है उसका उद्देश्य होता है कि धन कमाना, तो धन कमाने के अनेकों अर्थ होते हैं। तो उस अर्थ के अंदर धन कमाने का अर्थ ये हो गया कि जो है हम उसके अंदर जो है वो अपनी योजना बिठावें। आप कुछ भी कर रहे हो, जो भी सृष्टि बना रहे हो, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, हमारा बिल्कुल आकर्षण नहीं है, क्योंकि हमारा दृष्टि विज्ञान तो जो है वह दृष्टि बदलने की बात करता, सृष्टि बदलने की बात नहीं करता। यानी कि आप क्या करते हैं, कितना धन दौलत पद प्रतिष्ठा आपका है, वो आपका विषय हमको टच नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि आपकी आत्मशुद्धि कितनी है, तो उसके लिए जो है हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो है वह
कहिए कि वो एक हम फोल्डर बना करके आपको देते हैं, तो वह कैरी फॉरवर्ड होता है हमारे भीतर में। तो हम ये बताते हैं कि अपना अपना व्यू पॉइंट हमारे सांसारिक जगत की एक प्रक्रिया है कि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी सोच, अपनी समझ होगी। तो वास्तव में होता क्या है कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो इस तरह की भावना एक भाई दूसरे भाई तीसरे भाई के बीच में आती है, तो वह आने के कारण जो है वह इसको कई तरह से जो है वो देखने लग जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का ये विषय है, अपना अपना व्यू पॉइंट है, ये एक प्रैक्टिकल बात है और ये हर एक व्यक्ति के होता ही है, चाहे वो पीछे से लेकर के आया है, चाहे चिंतन करता है, तो हमें उसका क्या फर्क पड़ता है। हमें तो जो है हर व्यक्ति की कार्य प्रणाली को जो है अलग अलग व्यू पॉइंट के अंदर देखते रहना है, ज्ञाता दृष्टा बनना है, जुदापन की जागृति करनी हमारे को और भेद विज्ञान करना है। जब हम इन पॉइंट्स को जो है अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा ये सारा सम्यक तप होता रहता है। भगवान ने तो तपस्या के 12 भेद बताए, वो अलग अलग स्टैंडर्ड के लोगों के अलग अलग भेद है, लेकिन हमारा जो हमारा दृष्टि विज्ञान है उसमें से यूनिक है, क्योंकि इसके अंदर केवल दृष्टि को बदला जाता है, सृष्टि को नहीं बदला जा सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी अपना अपना जो है जगत कल्याण करते हुए मुक्ति को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगल भावना शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।